हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। देखिए, फ्राइडे की तेजी के बाद एक बड़ा गैप हमको आज के दिन देखने को मिला और कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है। अब इतना सब कुछ हुआ तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो युद्ध होता वो दिखाई दे रहा था, उसके जो साइन होंगे वो फ्राइडे को 19 तारीख को होंगे और 19 तारीख को होने से पहले देखिए आज हमको एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। लेकिन गैप अप के बाद देखिए हम यहाँ पे कहीं अटकते हुए दिखाई दिए। अब देखिए आज हमने ऑलमोस्ट देखिए इस जगह देखिए 24,000 के आसपास भी हम गए, लेकिन वहाँ से देखिए हम आते आते देखिए नीचे के साइड हमने जो क्लोजिंग किया वो इस जगह देखिए 23,850 के समथिंग हमने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग किया। यानी देखिए पॉजिटिव न्यूज़ हमको देखने वाली, बाज़ार गैप के साथ ओपन हुआ लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाया। अब ये वही वाला प्राइस है जिसके पहले देखिए हम बात कर चुके हैं और ये प्राइस है देखिए इस जगह 25-26 मई का। 25-26 मई को देखिए हम इसी प्राइस के आसपास थे और बाजार देखिए इसके पहले देखिए इस जगह देखिए नीचे की साइड इस तरीके से कंसोलिडेट करता था, इस तरीके से देखिए नीचे की साइड आता था और नीचे आके देखिए हम यहाँ पे सपोर्ट लेते थे जो कि देखिए 23,300 के समथिंग, और इसी प्राइस से देखिए हम ऊपर की साइड भी जाते हुए दिखाई देते थे यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं, और लेकिन हम अटकते हुए दिखाई देते इसी जगह के आसपास। ठीक है, और हमने देखिए एक ब्रेकआउट किया था इस जगह देखिए 25 मई को हमने एक ब्रेकआउट किया था, लेकिन ब्रेकआउट होने के आसपास देखें हमने यहाँ पे ही कहीं क्लोजिंग किया था जो कि हमारे लिए इस जगह प्राइस हुआ करता था 23,850 का लेवल। ठीक है, हम यहाँ पे कहीं देखे इस जगह क्लोज हुए थे। उसके बाद देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था और बाजार फिर से नीचे की साइड फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो बड़ी बड़ी कैंडल हमको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दी थी। फिर उसके बाद देखिए बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि देखिए हमारे लिए 23,350 के आसपास का ये प्राइस जोन था। अब यहाँ पे आप समझिए देखिए कल की जो क्लोजिंग है ना वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। ओपनिंग आपका किसी भी तरीके से मार्केट ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आप समझिए आज हम गैप के साथ क्यों ओपन होते हैं, और देखिए यहाँ पे गैप के साथ हम ही ओपन नहीं होते। अगर आप एशियन मार्केट देखोगे तो ये पूरा देखिए इम्पैक्ट हमको दिखाई दिया, पूरे एशियन मार्केट के अंदर दिखाई दिया। एशियन मार्केट में अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे डाउ जोन आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा था, SPM 500 दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ में जो देखिए जापान के मार्केट है, चाइना के मार्केट है, कोरिया का मार्केट है, सारा देखिए ऊपर की साइड हमको दिखाई दे रहा था। इसके साथ साथ हम भी ऊपर की साइड गैप के साथ ओपन होते हैं, जिसमें क्लोजिंग आज के दिन हमने देखे 230 पॉइंट ऊपर की साइड दी है। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो 735 पॉइंट, और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो देखिए 385 पॉइंट हम ऊपर की साइड बंद हुए। अब इसके बीच में देखिए हमको यहाँ पे ये चीज़ों को समझना है कि यहाँ आज की तेज़ी के बाद देखिए जो FIS की लगातार इंडियन मार्केट के अंदर बिकवाली दिखाई दे रही थी, ये कहीं ना कहीं रुकती है या फिर से आज की जो तेज़ी है उस तेज़ी के बाद FIS फिर से माल बेचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ पे समझना होगा। देखिए हमने देखिए कल जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि हमारे लिए एक ऊपर की साइड साइकोलॉजी नंबर है जो कि आपका 24,000 के आसपास है। अगर गैप के साथ ओपन हो भी जाते हैं तो वहाँ पर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम इस जगह समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है कि देखिए इस जगह देखिए हम आज के दिन ऊपर से फिसलते हुए दिखाई दिए। अब कल जो हमको यहाँ पे बातों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बाजार ने देखिए यहाँ पे गैप अप के साथ ओपन जरूर कर दिया, लेकिन हम 24,000 के आसपास देखिए यहाँ पे सस्टेन होते हुए नहीं दिखाई दिए। अब देखिए यहाँ पे हम कल क्या समझेंगे कि ये आपका देखिए आज का कैंडल है, ये वाला ये आपका आज का कैंडल बना जिसमें ऊपर की साइड भी बिक है, नीचे की साइड भी बिक है, और ये कैंडल जो बना है ये रेड कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे ये एक रेड कैंडल हमको देखने को मिला, ये वाला एक रेड कैंडल है। ठीक है, अब इस रेड कैंडल में देखिए हमने ऊपर की साइड जो हाई मारा है वो इस जगह देखिए 24,011 का हाई मारा है, और क्लोजिंग जो हमारी नीचे की देखने को मिली है इस जगह 23,850 के समथिंग की देखने को मिली है। अब कल के दिन देखिए यहाँ पे जो हमारे लिए हाई है, ये हमारे लिए कल का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए इस हाई को ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए ये आपको रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा, क्योंकि देखिए कल के दिन
निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी की एक्सपायरी में देखिए जो आज बड़ा गैप अप हमको देखने वाला, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें सेलर ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर हमको दिखाई दिया, जो राउंड नंबर जो है ना, ये राउंड नंबर हमको दिखाई दे रहा है और हमेशा देखिए राउंड नंबर पर सेलर बैठे हुए होते हैं। इस चीज़ को हमको समझना है। अब देखिए अगर बाजार में यहाँ पे देखिए सेलर को भगाना है तो ये 24,000 का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट, और अगर ये फिर से नीचे की साइड इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि देखिए आपका 23,850 23,800 का, तो यहाँ पे देखिए सेलर फिर से हावी होते हुए दिखाई देंगे अगर ये इसके नीचे जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको समझना है, देखिए जब हम गिर रहे थे तो यहाँ पे देखिए जापान का मार्केट अच्छा खासा सस्टेन करता हुआ दिखाई देता, अच्छी तेज़ी दिखाई देती, और अमेरिकी मार्केट में तो लगातार तेज़ी हमको देखने को मिली, लेकिन हम सस्टेन नहीं हो पा रहे थे। अब इसके रीज़न अलग अलग थे। देखिए सबसे पहले जो देखिए हॉर्मुज़ में जो युद्ध चल रहा था, उसके बाद देखिए जो इंडिया के मार्केट में जो आपका तेल जो हम परचेज करते हैं उसका ज़्यादातर फीसदी हम उसी जगह से खरीदते हैं, ठीक है, या वो रास्ता से निकलता है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए जो आपके डॉलर के अगेंस्ट में जो आपका रुपीस था वो इस जगह 95 था, ठीक है। आज ज़रूर रुपीस आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दिए, हम 94 वाली गिनती में देखिए फिर से आते हुए दिखाई दिए, तो ये एक चीज़ अच्छी है। लेकिन अब इसका जो इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा था वो चाइना के मार्केट पे इतना नहीं दिखाई दे रहा था, जापान के मार्केट में इतना नहीं दिखाई दे रहा था, और यूएस में तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि यूएस के मार्केट तो आपको लगातार हाई पे हाई दिखाई दे रहे थे, ठीक है। लेकिन जो पूरा इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा था वो इंडिया के मार्केट पर दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर देखिए हम गैप के साथ ओपन हो जाते हैं, और गैप के साथ ओपन होने के बाद हम बिल्कुल उसी जोन के अंदर आ जाते हैं जिस जोन में देखिए हम पहले थे, यानी यहाँ पे जो रजिस्टेंस वाला प्राइस था। अब यहाँ पे क्या है कि हमने देखिए ऊपर की साइड तो 24,000 के लेवल को देखिए यहाँ पे हिट किया, अब जो हमारा साइकोलॉजी नंबर था, और आए हम यहाँ पे क्लोजिंग हमने किया है बिल्कुल अपने रजिस्टेंस वाले जोन पे, ठीक है। और कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी, अगर ये हल्का भी देखिए यहाँ पे इस जगह देखिए ओपन होता है, और अगर ये हल्का भी देखिए गैप डाउन ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपनिंग करता है, तो एक बार देखिए हम इसके लो को टच करने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करते हैं, अगर हम यहाँ पे ही समय बिताते हैं और यहाँ पे ही समय बिता के अगर नीचे के साइड निकलते हैं, तो एक बार देखिए जो आपका गैप है, ये वाला जो गैप है, इस गैप को देखिए हम फिल करने के लिए आ सकते हैं, इसकी कंडीशन बन सकती है। क्योंकि आज का जब आपने चार्ट देखा होगा ना, तो चार्ट किस तरीके था, देखिए ये हमारा कल का कैंडल था, यानी फ्राइडे का कैंडल, इसके बाद हम गैप के साथ ओपन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाजार एक सप्लाई करता है, फिर उसके बाद देखिए साइडवेज हो जाता है, फिर सप्लाई करता है, और फिर साइडवेज होकर सप्लाई करता है। यानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हाई प्राइस में देखिए आपको यहाँ पे सेलर हावी होते हुए दिखे। सप्लाई हमारे ही मार्केट में क्यों देखने वाली, अब देखिए इसका रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया कि FIS जो हैं वो अभी तक बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब FIS की आज की जो तेज़ी हमको देखने वाली, क्योंकि देखिए अब जो डील होनी है वो फ्राइडे को होनी है। आज तारीख आपकी देखिए 15 तारीख हो चुकी है, ठीक है। 15 तारीख से देखिए 16 तारीख, 17, 18, ठीक है, 19 को होना है फ्राइडे वाले दिन। अब जब 19 को देखिए ये चीज़ें होती है, उसके बीच में जो ट्रम्प भाई साहब है ना, वो कुछ ना करें तो अच्छा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब कुछ ना ही करें ना वो अच्छा है। फ्राइडे को अगर साइन होते हैं नहीं होते हैं, क्या चीज़ें उगती हैं, वो बात की बात है, लेकिन अब इन दिनों के बीच में कुछ ना करें तो अच्छा है। और बाजार देखिए वैसे ही आपका इस हाई के आसपास हम आके पहुंच चुके हैं, एक हमारे पास गैप भी है, तो इस चीज़ का देखिए अब बाज़ार को डर है कि एक देखिए आपका रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट ने पहले ही रिएक्ट कर दिया, अभी साइन हुए नहीं है। अब मार्केट को ये समझ में आ रहा है कि आज ये तो ट्रम्प बाबू है, ये तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो इन दिनों देखिए कुछ करना नहीं चाहिए। आपका देखिए 15 तारीख हो चुकी है, ठीक है, फिर कल के दिन देखिए आपकी एक्सपायरी है, ठीक है, फिर देखिए 17 तारीख। अब ये फ्राइडे वाले दिन या इस जगह संडे वाले दिन जो आपके देखिए यहाँ पर डील होने साइन होने वाले हैं, वो साइन वाले, क्योंकि देखिए 19 तारीख को अब यहाँ पे साइन होने वाले हैं। अब कल हमारा क्या रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला ऊपर की साइड अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है जो कि आपका 24,011 का जो हमारा हाई है, तो इसको देखिए हमको जितना रिएक्ट करना था वो हमने आज के दिन कर दिया, ठीक है। अब आज के दिन हमने यहाँ पे कहीं क्लोजिंग किया। अब देखिए अगर ये इस कैंडल को ब्रेक करता ना, या अपने लो को
कल के दिन ब्रेक करता है तो एक बार आपको देखिए सप्लाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाज़ार को अभी भी 19 तारीख का वेट है और उसके बीच में अगर कुछ ना बोलते हैं तो अच्छा ही है। सारे मैं तो कहता हूँ सारे सब जगह के लिए अच्छा है, लेकिन ये अब चीज़ें होना चाहिए क्योंकि बाज़ार ने आज रिएक्ट दे दिया है ज़्यादातर। कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा मूव होते हैं, ये मैंने आपको चीज़ समझा दी है। और इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि जो 25 और 26 मई वाला जो हमारे लिए लेवल था उसी लेवल के आसपास है। बाकी कल का जो हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन बनेगा। आज का जो हमारे देखिए इस जगह जो लो है वो इस जगह सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही उसको ब्रेक कर देता है हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।